हेलो एवरीवन। तो वेलकम है आपका फिर से एक नए क्लास में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सेरीकल्चर के बारे में, जो कि आपके बीएससी के सिलेबस में और एमएससी दोनों के सिलेबस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्कस अबाउट सेरीकल्चर एंड इट्स एस्पेक्ट्स। क्या क्या इसमें पाए जाते हैं, और अगर इसमें से क्वेश्चन बनाना चाहें तो इससे अगर आपके यूनिवर्सिटीज़ में या जो एग्ज़ाम्स होते हैं, होम एग्ज़ाम्स, उसमें अगर ऑप्शनल पूछे जाते हैं तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना सेरीकल्चर के बारे में। सेरीकल्चर क्या होता है, सेरीकल्चर की स्टडी क्या होती है। ये देखिए, बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फ्रॉम द सिल्क बाय रियरिंग प्रैक्टिस ऑन कॉमर्शियल स्केल इज कॉल्ड सेरीकल्चर। सेरीकल्चर जो होता है, सिल्क को रियर करना, मतलब सिल्क को निकालना प्रैक्टिस के थ्रू, कॉमर्शियल प्रैक्टिस के थ्रू, कॉमर्शियल स्केल पे सेरिकल रियर करना उसको, सिल्क को, वो क्या कहते हैं, उसे सेरीकल्चर कहते हैं। और कॉमनली जो जिससे हम लोग प्राप्त कर एक्वायर करते हैं सिल्क, वो कौन सा एनिमल होता है, वो होता है आपका इंसेक्ट, बॉम्बिक्स मोराई। ठीक है, जो कि आपके फाइलम ऑर्थोपोडा से बिलोंग करता है, जिसे क्या कहते हैं, बॉम्बिक्स मोराई। इसमें बताया गया है, देखिए कि प्रेजेंट टाइम में कॉटेज इंडस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। बहुत सारी कंट्रीज़ में, लाइक चाइना, कोरिया, इंडिया, ब्राज़ील, रशिया, इटली एंड फ्रांस, बहुत सारी कंट्रीज़ में कॉटेज इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जो कि आप किसके अंदर आता है, सेरीकल्चर के अंदर आता है। अब थोड़ा सा हम लोग जानेंगे सिल्क मॉथ क्या होता है। जो सिल्क मॉथ होता है, उसी से हम लोग सेरीकल्चर करते हैं, उसी से हम लोग सिल्क प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो सिल्क प्रोड्यूसिंग मशीन इज़ एन इंसेक्ट कॉल्ड एज सिल्क मॉथ। इसको क्या कहते हैं, सिल्क मॉथ कहते हैं। और लोकल लैंग्वेज में इसको रेशम का कीड़ा कहते हैं इसको, लोकल लैंग्वेज में। जो जनरली जहाँ से इसकी रेयरिंग होती है, लोग इसको कॉमन लैंग्वेज, देखिए हर चीज़ का कॉमन लैंग्वेज में कुछ नाम होता है, वैसे ही सिल्क मॉथ यानी कि बॉम्बिक्स मोराई को रेशम का कीड़ा भी कहते हैं। Although number of species are found and producing silk, but only few species are used for sericulture। देखिए, सिल्क मॉथ जो होते हैं बहुत सारे टाइप के पाए जाते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही ऐसे स्पीसीज होते हैं जिनका यूज़ हम लोग सेरिकल्चर में करते हैं। अब थोड़ा सा जान लेते हैं सिल्क क्या होता है। ठीक है, सिल्क होता है एक प्रकार का पेस्टी सिक्रीशन होता है, जो सिल्क वर्म प्रोड्यूस करता है अपने सिल्क ग्लैंड से। ठीक है, सिल्क जो है एक टाइप का पेस्टी सिक्रीशन होता है, जो सिल्क ग्लैंड द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है सिल्क वर्म के। और ये सिल्क ग्लैंड जो होते हैं, जो सेलाइवरी ग्लैंड, जैसे हम लोगों में सलाइवा सिक्रीट होता है, सेलाइवरी ग्लैंड पाया जाता है, वैसे ही सिल्क में भी जो सेलाइवरी ग्लैंड पाया जाता है, उसको सिल्क ग्लैंड भी कहते हैं, जो क्या करता है, सिल्क का सिक्रीशन करता है। Their pesty secretion coming in contact with air become hard and form strong silk। और ये जो है जैसे ये वर्म्स पाए जाते हैं सहतूत के पेड़ पे, आप लोगों ने नाम सुना होगा सहतूत का पेड़, उस पे जो है सिल्क वर्म फीड करते हैं, जिसको मलबेरी प्लांट भी कहते हैं। उस प्लांट पे ये क्या करते हैं, अपने सलाइवा को सिक्रीट करते रहते हैं सलाइवरी ग्लैंड से, जो कि जब कि एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो एक हार्ड सब्सटेंस बनाता है, जिसको क्या कहते हैं, सिल्क, और जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट हम लोग जानने वाले हैं हिस्ट्री, सेरीकल्चर की हिस्ट्री क्या है, कहाँ से इसका सबसे पहले ओरिजिन हुआ था, कैसे इसको कैसे ये लोगों के माइंड में आया कि हम लोग इससे कॉटेज इंडस्ट्री बना सकते हैं, इससे बहुत सारे कपड़े बनते हैं। चलिए जानते हैं। सबसे पहले इसका स्टार्ट चाइना में हुआ था। जो बॉम्बिक्स मोराई पे सबसे पहले इसका स्टार्ट चाइना में हुआ था। और अकॉर्डिंग टू चाइनीज हिस्ट्री, द डिस्कवरी ऑफ सिल्क वॉज मेड बाई वाइफ ऑफ चाइनीज एम्परर होंग सी लिंगची। सबसे पहले इसकी डिस्कवरी जो है, चाइनीज़ एम्परर एक थे, उनकी वाइफ, एक चाइनीज़ एम्परर थे, उनकी वाइफ जो थी होंग सी लिंगची, उनके द्वारा किया गया था। बट इट वॉज केप्ट अ सीक्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन चाइनीज़ पीपल जो थे, उन्होंने इसको बहुत लंबे टाइम तक सीक्रेट के रूप में रखा कि कोई और जान ना पाए। बट ये जो है स्मगल्ड आउट हुआ था चाइना से, कुछ मॉन्क के थ्रू, कुछ मॉन्क ने इसको स्मगल कर दिया, मतलब दूसरे कंट्रीज़ में बेच दिया, बता दिया कि कैसे सिल्क का प्रोडक्शन होता है। तो आज के टाइम में जो है, टुडे सेरीकल्चर इज प्रैक्टिस इन मेनी कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। तो आज जो है सेरीकल्चर बहुत सारे कंट्रीज़ में क्या होता है, इसका
प्रोडक्शन किया जाता है और आप कपड़े पहनते तो आप जानते ही हैं कि सिल्क का कितना ज़्यादा यूज़ है हम लोगों के इंडस्ट्री में या हम लोगों के इन्वायरमेंट में। स्पीसीज ऑफ सिल्क मॉथ। अब कुछ स्पीसीज के बारे में हम जानते हैं सिल्क मॉथ के, जैसे कि अ लार्ज नंबर ऑफ सिल्क मॉथ बिलोंग टू द फैमिली बॉम्बीसिडाई। जो बॉम्बीसिडाई फैमिली है उससे बहुत सारे सिल्क मॉथ की जो है स्पीसीज पाई जाती हैं। एंड सैटर्निडी, दो फैमिली ऐसी हैं जिसमें बहुत सारे सिल्क मॉथ पाए जाते हैं। सम इम्पॉर्टेंट जेनरा एंड स्पीसीज आर इंडियन सिल्क मॉथ। हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट जेनरा के बारे में जो इंडिया में पाए जाते हैं, और ये दो फैमिली से बिलोंग करते हैं, बॉम्बीसिडाई एंड सैटर्निडी। चलिए तो पहले स्पीसीज़ के बारे में जानते हैं, जिसको कहते हैं द चाइनीज़ सिल्कवर्म या मलबेरी सिल्कवर्म भी कहते हैं इसको। इसको चाइनीज़ सिल्कवर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि फर्स्टली डिस्क्राइब किया गया था, ये डिस्कवर किया गया था चाइना में। और मलबेरी सिल्कवर्म इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मलबेरी प्लांट पे जो है, जिसे सहतूत का प्लांट भी कहते हैं, उस पे फीड करते हैं। और इसका जो है बॉटेनिकल नेम, सॉरी जूलॉजिकल नेम क्या है? बॉम्बिक्स मोराई। आप इसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा या इसे इस फॉर्म में लिखिएगा, थोड़ा सा कर्व्ड टाइप में। चाइना इज़ द नेटिव प्लेस ऑफ दिस सिल्कवर्म, मैंने पहले बताया आपको, और हैज़ बिन सक्सेसफुली डोमेस्टिकेटेड इंडिया। और अब इसे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इंडिया में भी क्या किया जाता है? डोमेस्टिकेट किया जाता है। जापान एंड मेनी अदर कंट्रीज़ में भी इसका डोमेस्टिकेशन होता है। ये मलबेरी के लीफ पे पाया जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया। एंड द नेचुरल फूड ऑफ दिस मॉथ इज़ मलबेरी लीफ। और इसका नेचुरल फूड भी क्या है? मलबेरी फूड है, और इसे मलबेरी सिल्कवर्म के भी नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। नेक्स्ट इसके बारे में क्या है? दिस सिल्क प्रोड्यूस्ड बाय द बॉम्बिक्स मोराई आर वाइट और येलो एंड इन ऑफ गुड क्वालिटी। ये जो सिल्क प्रोड्यूस करते हैं वो कैसे होते हैं? वाइट या लाइट येलो कलर के होते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के होते हैं। नेक्स्ट जिस स्पीसीज़ के बारे में आपको पढ़ना है वो क्या है? तशार सिल्कवर्म, जिसे कि एंथीरिया पैपिहा भी कहते हैं। एंथीरिया पैपिहा कहते हैं, जिसे टसार सिल्कवर्म कहते हैं। और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? सैटर्निडेई फैमिली से। मैंने आपको पहले भी बताया दो फैमिलीज पाई जाती हैं, बॉम्बीसिडेई एंड सैटर्निडेई। तो ये सैटर्निडेई फैमिली से बिलोंग करता है, और इसको कॉमन इन इंडिया, चाइना, श्रीलंका, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन है। और यह इसके जो कैटरपिलर है वो किस पे फीड करते हैं? जैसे देखिए मलबेरी सिल्कवर्म मलबेरी प्लांट पे फीड करता था, तो ये बेर प्लांट पे, ओक प्लांट पे, साल पे एंड फिग प्लांट्स पे ये फीड करते हैं। और इसके द्वारा जो कोकून प्रोड्यूस होता है वो कैसा होता है? बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। और एग साइज कैसी होती है? बड़ी होती है। और ये किस कलर का प्रोड्यूस करता है? सिल्क ब्राउन कलर्ड सिल्क। ये ब्राउन कलर के सिल्क को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट स्पीसीज क्या है? जिसको कहते हैं मुगा सिल्कवर्म और एंथीरिया असामा। मुगा सिल्कवर्म जो है मेनली असम में देखा जाता है, इसलिए इसके देखिए स्पीसीज का नाम एंथीरिया असामा रखा गया है। और ये बिलोंग करता है कौन सी फैमिली से? सैटर्निडेई फैमिली से। और ये सेमी डोमेस्टिकेटेड होता है इन नेचर में भी ये पाया जाता है, और इसको डोमेस्टिकेट भी किया जा सकता है। इसका नेटिव प्लेस जो है वो क्या है? आसाम है। और इसका कैटरपिलर किस पे फीड करता है? सिनेमॉन प्लांट पे और मैसिलस प्लांट पे। इन दो प्लांट की लीव्स पे क्या करता है? ये फीड करता है। और इसके द्वारा जो सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है उसको क्या कहते हैं? मूगा सिल्क कहते हैं। उस सिल्क को मूगा सिल्क कहा जाता है। नेक्स्ट स्पीसीज के बारे में जो हमको पढ़ना है वो क्या है? इरिस सिल्कवर्म, जिसको अटैकस रिशिनाई भी कहते हैं, और ये बिलोंग करता है सैटर्निडेई फैमिली से। इस तरह का सिल्क कहाँ प्रोड्यूस होता है? ईस्ट एशिया में। ईस्ट एशिया में इस तरह का सिल्क बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और इट फीड्स ऑन कैस्टर लीफ। कैस्टर लीफ मतलब आप समझ रहे होंगे, अरंडी का पेड़ जो होता है, जिसे रिसिनस कम्युनिस भी कहते हैं। इसीलिए देखिए इसके स्पीसीज में एटकस रिसिनाई भी उसके रिस्पेक्ट में नाम दिया गया है। द कोकून प्रोड्यूस्ड बाय दिस वर्म हैज़ वेरी लूज टेक्सचर। इस तरह के इसके कोकून से जो इसका कोकून पाया जाता है उससे जो है वेरी लूज टेक्सचर का, बहुत ज़्यादा लूज टेक्सचर का होता है, इसलिए इसको अरंडी सिल्क भी कहते हैं। देखिए जो रिसिनस कम्युनिस प्लांट होता है उसे अरंडी का प्लांट भी कहते हैं, तो इसलिए इसे अरंडी सिल्क भी कहा जाता है। द थ्रेड आर नॉट ग्लॉसी बट मच ड्यूरेबल। ये ग्लॉसी तो उतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? ड्यूरेबल होते हैं, मतलब लचीले होते हैं, बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं ये।
नेक्स्ट जो स्पीसीज़ के बारे में हमको पढ़ना है वो क्या है, ओक सिल्कवर्म, जिसको क्या कहते हैं, एंथीरिया पेरिनाई। ओक सिल्कवर्म को एंथीरिया पेरिनाई कहते हैं और ये भी सैटर्निडेई फैमिली से बिलोंग करता है। और ये कहाँ कहाँ पे, चाइना और जापान में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और इसके लार्वा किस पे फीड करते हैं, लीव्स ऑफ एंथीरिया रॉयली, सॉरी, ओक लीव्स पे फीड करते हैं। और इनकी जो एक और स्पीसीज़ पाई जाती है जिसको एंथीरिया रॉयली भी कहते हैं, ये हिमालयन और एंथीरिया यामामी जापान में पाए जा रियर्ड किए जाते हैं लार्ज स्केल पे। ये दो स्पीसीज़ जो हैं इसकी, एक एंथीरिया रॉयली जो कि हिमालय पे, और एंथीरिया एमामी जो है, ये दोनों स्पीसीज जो है जापान में बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे रियर्ड की जाती हैं। दिस सिल्क प्रोड्यूस बाय देम इन पेल बफ इन कलर एंड इज़ वेरी फाइन क्वालिटी। ये जो है पेल बफ कलर का होता है और बहुत ज़्यादा फाइन क्वालिटी का होता है, इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा फाइन होता है। नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है, जायंट सिल्कवर्म, जिसको क्या कहते हैं, एटिकस एटलस। जायंट सिल्कवर्म जिसे एटिकस एटलस कहते हैं और ये बिलोंग करता है फैमिली सैटर्निडेई से। और ये कहाँ पाया जाता है, इंडिया और मलेशिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और ये इट इज़ द लार्जेस्ट लिविंग इंसेक्ट रीचिंग अप टू 11 इंच। इसको ये एक लार्जेस्ट लिविंग इन रीचिंग जो है इंसेक्ट भी है, इसीलिए देखिए इसको कहा जा रहा है, जायंट मतलब बहुत बड़े साइज का होता है, उसे जायंट कहते हैं, जिसको कहते हैं दैत्याकार का होना, इसलिए इसका नाम जायंट सिल्कवर्म है। और इट्स लार्वा आल्सो फीड ऑन कैस्टर लीव्स, इसका भी लार्वा कहाँ पे फीड करता है, कैस्टर लीव पे। आउट ऑफ द अबव स्पीसीज ओनली द 4 स्पीसीज आर कॉमन एंड यूज फॉर सेरिकल्चर, और वो कौन कौन से हैं, बॉम्बिक्स मोराई, अटेकस रेशिनाई, एंथीरिया असामा और एंथीरिया पैपिया। ये 4 स्पीसीज जो है मेनली स्पीसीज जो है रियरिंग के लिए सेरिकल्चर में यूज की जाती है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया बहुत सारे स्पीसीज जो हैं, लेकिन जो मेजरली यूज किए जाते हैं वो यही 4 स्पीसीज हैं। अब हमें पूरे सेरिकल्चर के बारे में पढ़ना है तो हमें उनके एनिमीज़ के बारे में भी जानना होगा ना, कि जैसे सिल्क का प्रोडक्शन होता है तो उसके कौन कौन से ऐसे एनिमी हैं जो सिल्क प्रोडक्शन में जो है डैमेज कॉज कर सकते हैं, या उस जिसकी वजह से उनका डेथ हो जाता है, अच्छे सिल्क नहीं प्रोड्यूस हो पाते हैं। तो उनके एनिमीज़ के बारे में क्या क्या है, इसके एनिमीज़ जो हैं मोस्टली क्या होते हैं, इंसेक्ट होते हैं। और ये अटैक करते हैं सिल्क वर्म के लार्वा पे, जो उसका लार्वा, देखिए मेजरली लार्वा ही प्रोड्यूस करता है, सिक्रीट करता है सिल्क ग्लैंड के द्वारा सिल्क को। तो इसके लार्वा पे, प्यूपा पे और कोकून्स पे जो है इसके जो है एनिमी अटैक करते हैं। इसमें से सबसे पहले क्या है, स्टर्मिया सेरिकैरियल कॉर्नेलिया। दिस इंसेक्ट किल द सिल्कवर्म प्यूपा, और ये जो इंसेक्ट है वो क्या करता है, उसके प्यूपा को किल करता है। नेक्स्ट जो इंसेक्ट है वो क्या है, पेडिकुलॉइड्स वेंट्रिकोसस। ये क्या करता है, ये दिस इज ए माइट, जो एक प्रकार का माइट है जो पास करता है लेयर ऑफ कोकून और फीड ऑन देयर टिश्यू। ए पॉइजनस सिक्रीशन में कॉजेज डेथ ऑफ लार्वा एंड प्यूपा। ये उसके टिश्यू, जो उसके लार्वा और प्यूपा होते हैं ना, उनके टिश्यू पे ही फीड करने लगता है, जिसकी वजह से एक पॉइजनस सब्सटेंस का सिक्रीशन करता है, और जिसकी वजह से जो सिल्क मॉथ का लार्वा होता है या प्यूपा होता है वो डेड हो जाते हैं। नेक्स्ट है बेकन बीटल्स। बेकन बीटल्स जो होते हैं ये फीड करते हैं डेड एंड ड्राइड प्यूपा पे। जब वो डेड हो जाता है उसको ड्राई कर लिया जाता है कि अब इससे रेशम निकाला जाएगा, और उसके कोकून के अंदर की तरफ जो है जाके, इनसाइड द कोकून जाके ये अफेक्ट करते हैं। दीज बीटल्स फॉर्म द होल इन द कोकून एंड डैमेज देम। ये क्या करते हैं, कोकून में होल का फॉर्मेशन कर देते हैं और उसको क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं। नेक्स्ट हम जानने वाले हैं डिजीज़ ऑफ सिल्कवर्म। सिल्कवर्म्स में कौन कौन से डिजीज़ पाए जाते हैं। देखिए आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स जब होते हैं ना, तो ग्रेजुएशन लेवल पे ऐसे छोटे छोटे चीज़ों पे शॉर्ट नोट पूछता है, तो पूछ सकता है कि पेब्रिन डिजीज़ क्या होता है। तो आप जब सिल्क सेरिकल्चर पढ़े रहेंगे तब आप इस चीज़ को जान पाएंगे ना कि पेब्रिन डिजीज़ क्या होता है, इससे क्या कॉज होता है। चलिए हम लोग जानते हैं। दिस इज़ द वन ऑफ द वर्स्ट डिजीज़ ऑफ सिल्कवर्म। ये जो है सिल्कवर्म का वर्स्ट, सबसे बेकार डिजीज़ है, मतलब ये पूरे सिल्कवर्म में जितने भी डिजीज़ होते हैं उसमें सबसे वर्स्ट डिजीज़ है। सेरिकल्चर वंस डैमेज बाय दिस डिजीज़ इन ऑल द कंट्री। हमेशा हर कंट्री में ऐसा हुआ है कि इस डिजीज़ से सेरिकल्चर कभी ना कभी वो इंडस्ट्री डैमेज हुई है, मतलब उनसे क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो
कॉटेज का प्रोडक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है। अब मान लीजिए इंडस्ट्रियल एरिया में इसका प्रोडक्शन किया जाता है, तो जो इसका प्रोडक्शन करता है उसको बहुत ज़्यादा हार्म भी हो जाता है। दिस डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय नोसेमा बॉम्बिसिस। ये एक इंसेक्ट होता है नोसेमा बॉम्बिसिस, इसके द्वारा क्या किया जाता है, कॉज किया जाता है। या ऑप्शनल अगर आपके क्वेश्चंस हो रहे हैं तो उसमें पूछ सकता है कि जो पेब्रिन डिजीज़ होता है वो किस इंसेक्ट के द्वारा कॉज किया जाता है, या नोसेमा बॉम्बिसिस जो है वो कौन सा डिजीज़ सेरिकल्चर में कॉज करता है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, मस्कर डाइन डिजीज़। ये डिजीज़ जो है कॉज बाई वेरियस फंजाई। ये डिजीज़ फंजाई के द्वारा कॉज करती की जा सकती है, जैसे सच एज स्पायरोकायरिया प्रेसिना जो ग्रीन कलर का होता है। और नेक्स्ट क्या है, बिवेरिया बैसियाना। ये दो फंगस की ऐसी स्पीसीज़ हैं जिसके द्वारा क्या होता है, सेरिकल्चर में या सिल्क मॉथ में उसके लार्वा प्यूपा या कोकून होते हैं जहाँ से सिल्क ऑब्टेन किया जाता है, उस पर क्या करते हैं, ये इफेक्ट कॉज करते हैं। नेक्स्ट डिजीज है फ्लूचेरी डिजीज़। और फ्लूचेरी डिजीज़ क्या होता है, ये कॉज्ड किया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा। और कौन सा बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकाई। बहुत सारे बैक्टीरिया आप सुने होंगे, लेप्टोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, उनके शेप के बेसिस पे। तो जो स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया होता है वो कौन सा डिजीज़ कॉज करता है, फ्लूचेरी डिजीज़। फोर्थ वन डिजीज़ है ग्रेसरी डिजीज़। और ये डिजीज़ किसके द्वारा कॉज किया जाता है, बाय द वायरसेस। बताइए, वायरस भी जो है सिल्क में डिजीज़ कॉज